सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे से ये गिरफ्तारी हुई है। आरोपी पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जो कि एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया के हिस्सा थे। इस शख्स ने पुणे में अपने आवास पर कुछ छात्रों को इकट्ठा करके क्लास ली। इस विशेष कोचिंग क्लास के दौरान उसने छात्रों को प्रश्न, उनके विकल्प और सही उत्तर बोलकर लिखवाए। छात्रों ने अपनी नोटबुक में हाथ से लिखे गए ये प्रश्न नीट परीक्षा के वास्तविक प्रश्न पत्र से पूरी तरीके से मेल खाते हैं। तो एक बड़ी गिरफ्तारी, केमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर कुलकर्णी गिरफ्तार हो गए हैं। एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा हैं वो, और ये मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं इस पूरे लीक मामले में। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, इन तक कैसे सीबीआई और पुलिस के हाथ पहुंचे? देखिए नेहा, जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी उनसे पूछताछ के बाद ताबड़तोड़ सीबीआई का एक्शन चल रहा था, लेकिन जो बड़ी कामयाबी मिली थी वो मिली थी जब मनीषा वाघमेरे को अरेस्ट किया गया और उससे पूछताछ के बाद और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए गए थे उसके बाद किंगपिन, वन ऑफ द किंगपिन तक पहुंची है सीबीआई की टीम। जो पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री का ये प्रोफेसर है, इसकी गिरफ्तारी है और ये अभी की अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी माना जाएगा, क्योंकि 2024 में भी जो नीट का एग्जाम लीक हुआ था उसमें भी जो छुड़भैये एक तरीके से कहें, जो पेपर लीक करने वाले जो एक कड़ी थी वहीं तक पहुंची थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक किंगपिन और खास तौर से जो एनटीए की एग्जाम की प्रक्रिया का हिस्सा था ये प्रोफेसर, उसको अरेस्ट किया गया है। और जांच में पता चला है कि पुणे में मनीषा वाघमेरे के साथ मिलकर एक स्पेशल क्लास चलाई गई जिसमें स्टूडेंट आए थे और उसके बाद उस क्लास में जो सवाल और जवाब लिखवाए गए वही 3 तारीख को पेपर में आए थे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो लीक पेपर था उसमें 35 केमिस्ट्री के सवाल थे और माफ करिएगा 45 और 45 जो केमिस्ट्री के सवाल थे वो पूरा मैच हुआ था एक्चुअल पेपर से। तो इसलिए पीवी जो कुलकर्णी जो केमिस्ट्री का ये प्रोफेसर है, इसे गिरफ्तार किया गया है और सीबीआई का कहना है कि ये किंगपिन है। और जैसा कि जो शिक्षा मंत्री उन्होंने भी कहा था कि कड़ी कार्रवाई होगी, और जो सीबीआई की टीम थी जब ये पेपर लीक का मामला आया तो सीधे एनटीए के दफ्तर में पहुंची थी और कल आज तक नहीं सबसे पहले रिमांड पेपर की कॉपी दिखाई थी जिसमें सीबीआई ने अदालत में दलील दी थी 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के लिए कि जो एनटीए के अंदर या जो अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार करना है। और आज ही ये बड़ा खुलासा हुआ है कि एनटीए के एग्जाम, ठीक है, बड़ा खुलासा तो हुआ है, लेकिन अरविंद ये भी बताइए, क्या यही वो बड़ा नाम है जिसका बार बार पहले जो गिरफ्तारियां हुई जिन लोगों की वो कह रहे थे, या फिर कोई और है बड़ा नाम? देखिए, ये एक बड़ा नाम जरूर है लेकिन और बड़े नाम हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जो पेपर है वो और केमिस्ट्री के अलावा और भी जो सब्जेक्ट के पेपर है वो लीक हुए हैं और इस तरह के बार बार कयास लगाए जा रहे थे। बड़ी गिरफ्तारी हम इसलिए कह रहे हैं नेहा, क्योंकि पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ था लेकिन जो पेपर माफिया थे वही पकड़े जाते थे और उस दौरान कभी ये बात आती थी कि जो ट्रंक है उसको तोड़ करके पेपर लीक हुआ। लेकिन इस बार शक के दायरे में एनटीए और एनटीए की पूरी प्रक्रिया थी और जो ये पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार हुआ है ये किंगपिन बताया जा रहा है और जो एग्जाम प्रक्रिया है उसका ये हिस्सा था, इसलिए ये जो गिरफ्तारी है वो बड़ी मानी जा रही है। तो पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट किया गया है, किंगपिन इसके सीबीआई ने बताया है और जो खुलासा किया है वो काफी चौंकाने वाला है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो लीक पेपर आया था, जो गेस्ट पेपर्स में ये जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये समझ में आया था कि जो पेपर था गेस्ट पेपर्स में 45 जो केमिस्ट्री के जो सवाल जवाब थे वो मैच किए थे असली पेपर से, इसलिए ये बड़ा खुलासा है और इसमें बड़ी गिरफ्तारी माना जा रहा है। ठीक है, मुनीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुनीश, सीबीआई के आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? जो एनटीए के डीजी हैं वो तो किसी भी तरीके से मुंह खोलने को तैयार नहीं है। पता नहीं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर एनटीए को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सवाल यही बना हुआ है कि क्या ये बड़ा नेक्सस और इससे जुड़े कुछ लोग पिछले साल भी जब नीट हुई थी उसमें कॉमन है, यानी कि उस लीक में भी जुड़े हुए थे, मसलन पीवी कुलकर्णी? जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनटीए की जो चीफ है वो आज सुबह कैमरे से बचते हुए नजर आए, सवालों के घेरे में जरूर एनटीए था। और 2024 में नया
जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की थी, जब बिहार में पेपर लीक हुआ था, तो सीबीआई के ऊपर और सवाल इसी के लिए खड़े हो रहे थे क्योंकि सीबीआई ने उस समय भी यही कहा था कि हमने किंगपिन को गिरफ्तार किया हुआ है, हमने नेटवर्क को बस्ट किया हुआ है। 44 लोगों को उस मामले में गिरफ्तार किया गया था, 5,500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन फिर से पेपर लीक हुआ तो कहीं न कहीं सवाल तो ये खड़े हो रहे थे कि क्या सच में सीबीआई के उस सतह तक नहीं पहुंच पा रही है जहां से ये पूरा का पूरा पेपर लीक हो रहा था। एक बार सीबीआई जरूर ये दावा कर रही है इस बार कि उन्होंने जो किंगपिन है यानी कि मुख्य सरगना जो है उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं उनका यही कहना है कि क्या यही किंगपिन है या फिर इस मामले में कोई और भी बड़ा शख्स शामिल है। तो अभी भी जो चुनौती है सीबीआई के सामने वो उस तय तक पहुंचने की है जहां से ये साफ हो पाए कि क्या एनटीए का यही वो शख्स है जिसने की ठीक है। पेपर लीक किया हुआ है या कोई और बड़ा शख्स है जो अभी तक सीबीआई के सामने नहीं आया। तो ठीक है। कुल मिलाकर अभी भी नेहा सवाल अभी वहीं पे खड़ा है ठीक कि है। क्या ये सच में आप सरगना दोनों था या का बहुत कोई बहुत और। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।